हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का प्रोटीन यूनिट 2 प्रोटीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इफ़ आरएनए एंड डीएनए द फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एज, मतलब कि अगर आरएनए और डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसको फास्फोमोनेस्टर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली स्टेबल, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल होता है। तो आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्सरी, ऑप्शन डी क्वार्टरनी। तो ऑप्शन सी सही है, टर्सरी। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है। तो इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता क्योंकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड, कितने पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं पेंटापेप्टाइड में। तो इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन डी सही है। इफ़ आइसोइलेक्ट्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, इफ़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड इज 6, अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक अमीनो एसिड का 6 है तब चार्ज अमीनो एसिड का कितना होगा, अगर पीएच उसका 3 है। तो सही आंसर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। द अमीनो एसिड विच डज नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर, कौन सा अमीनो एसिड कायरल सेंटर कंटेन नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ग्लाइसिन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 बीटा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स, अगर बीटा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। ऑप्शन आपके पास है एसाइलिक डायमाइड, एसरेलिक एसिड और लैक्टम, नोन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी और लैक्टम। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन हीटिंग अल्फा अमीनो एसिड आर प्रोडक्ट फॉर्म इज, इसमें पूछा गया कि अल्फा अमीनो एसिड को हीट करने पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ऊपर था बीटा अमीनो एसिड, नीचे है अल्फा अमीनो एसिड को गर्म करने पे। तो अल्फा एसिड को गर्म करने पे साइक्लिक डाइअमाइड मिलेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन हीटिंग गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड को गर्म करने पे क्या मिलेगा, हीट करने पे मिलेगा लैक्टम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अल्फा अमीनो एसिड डिकम्पोज इनटू पी अमाइन देन हीटेड, अल्फा अमीनो एसिड डिकम्पोज किया गया फिर उसके बाद से पी अमाइन व्हेन हीटेड। तो इसका सही आंसर है आपका ए, BaOH2। पिक आउट द ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है। तो ऑप्शन है ए केराटिन, फाइब्रोनिन, इंसुलिन, माइसिन। सही आंसर है डी, माइसिन। क्वेश्चन नंबर 12 द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इस्टेब्लिश्ड बाय, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, किससे बनता है, इस्टेब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी डाईपेप्टाइड बॉन्ड्स, डाईपेप्टाइड बॉन्ड से इस्टेब्लिश होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 13 बीटा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स, बीटा अमीनो एसिड को हीट करने पे क्या मिलता है। तो इसका सही आंसर है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, मतलब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है जब बीटा अमीनो एसिड को हम लोग गर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डी प्रोडक्ट ऑफ बिस्लन नेपेर्सली सिंथेसिस, मतलब बिस्लन नेपेर्सली सिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आइसोक्यूनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पाइरोल इज, पाइरोल क्या है। तो पाइरोल एक एसिड है, ओनली एसिड। क्वेश्चन 16 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज पाइरिडीन इज, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है नाइट्रोजन एटम का पाइरिडीन होता है।
तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी sp2। क्वेश्चन 17 बॉइलिंग पॉइंट थ्यू अल्कोहल्स इन कंपैरिजन टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल आर। जो थ्यू अल्कोहल्स है उसके कंपैरिजन में करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। क्वेश्चन 18 द मोस्ट डाउनफील्ड सिग्नल इज ऑब्जर्व फॉर। जो मोस्ट डाउनफील्ड सिग्नल है ऑब्जर्व किया जाता है किसके लिए, तो ऑप्शन ए सही है CH3F के लिए। क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयज डीनेचुरेशन। कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि डीनेचुरेशन को डिस्ट्रॉय करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 20 क्वेश्चन है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी टर्मिनल ग्रुप। इसमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है सी टर्मिनल ग्रुप को आइडेंटिफाई। तो पहला ऑप्शन है इडमंस मेथड, सैंजर्स मेथड, निनहाइड्रीन रिएक्शन एंड फोर्थ रिएक्शन विथ NH2NH। ऑप्शन डी सही है।